जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपका भक्ति कथा चैनल पर स्वागत है। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की उपासना की जाती है। यह पर्व विशेष रूप से इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पर उठाकर गोकुल के लोगों की रक्षा की थी। इस अद्भुत लीला के माध्यम से उन्होंने यह संदेश दिया कि प्रकृति और माता पृथ्वी की पूजा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसी समय से गोवर्धन पूजा के दिन ब्रजवासियों की तरह ही गोवर्धन पर्वत का पूजा करके भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए आज भी गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और इसकी पूजा की जाती है। इस दिन विशेष रूप से व्रत करने और गोवर्धन पूजा की कथा सुनने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। यह व्रत कथा न केवल धार्मिक महत्व रखती है बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी हमें सत्य, भक्ति और सेवा का मार्ग दिखाती है। तो आइए सुनते हैं गोवर्धन पूजा की व्रत कथा। गोवर्धन पूजा की व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है। ब्रज में लोग इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे। उसी समय मैया यशोदा के साथ भगवान श्री कृष्ण भ्रमण पर निकले और उन्होंने मैया से पूछ लिया कि यह व्यंजन आप किसके लिए बना रही हैं। तब मैया यशोदा ने कहा, लल्ला, यह पूजा हम इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए हर साल करते हैं, जिससे वो प्रसन्न होकर नगर में वर्षा करते हैं। यही नहीं, जब इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करेंगे तभी अन्न जल घास सभी को जल पर्याप्त मात्रा में मिल सकेगी और खेती भी अच्छी होगी। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैया, वर्षा तो प्रकृति का नियम है। इसका कारण इंद्र नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत है जो मेघों को रोक कर वर्षा करते हैं। यह पर्वत हमारी गायों के लिए घास और चारा देता है और उससे हमें अन्न प्राप्त होता है। इसलिए हमें इंद्र की नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। यह बात श्री कृष्ण ने नगरवासियों को भी बताई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करना शुरू कर दी। इससे इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने मेघों को आदेश दिया कि ब्रज भूमि पर इतनी जोरदार वर्षा करो कि पूरी गांव डूब जाए। इंद्रदेव के आदेश से घनघोर वर्षा शुरू हो गई। ब्रज में पानी इतना बढ़ गया कि घर, गौशालाएं, खेत खलिहान सब डूब गए। तब सभी ब्रजवासी, गोप गोपियां और गायें भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उनसे सहायता मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने सभी को गोवर्धन पर्वत की तलहटी में आने को कहा और भगवान श्री कृष्ण ने पूरा गोवर्धन पर्वत अपने हाथ की छोटी उंगली पर उठा लिया। सभी नगरवासियों ने अपनी रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ले ली। इंद्र के क्रोध की वजह से पूरे 7 दिन तक बिना रुके वर्षा होती रही, लेकिन गोवर्धन पर्वत की शरण में किसी को कोई हानि नहीं हुई। जब इंद्र ने यह देखा कि इतना भारी पर्वत एक छोटे बालक ने अपनी उंगली पर उठा रखा है, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। देवर्षि नारद के कहने पर वह श्री कृष्ण के पास आए और क्षमा मांगी। उस समय श्री कृष्ण ने इंद्र से कहा कि अहंकार हर व्यक्ति को अंधा बना देता है। आपको यह सीख लेनी चाहिए कि कभी भी शक्ति और पद का घमंड नहीं होना चाहिए। इंद्र ने इस बात पर पश्चाताप किया और वचन दिया कि वह अब कभी भी अहंकारी नहीं होंगे। तभी से हर वर्ष गोवर्धन पूजा के रूप में इस दिव्य घटना को याद किया जाता है और लोग अपने घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाकर उसकी पूजा करते हैं। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा की विधि। गोवर्धन पूजा के लिए
घरों और मंदिरों में गोबर या मिट्टी से गोवर्धन पर्वत का आकार बनाकर उसकी पूजा विधि विधान से की जाती है। दूध, दही, घी, मिठाई और फल का प्रसाद गोवर्धन पर्वत को अर्पित किया जाता है। इसे अन्नकूट प्रसाद कहा जाता है। लोग 7 बार इस गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। कहा जाता है कि गोवर्धन भगवान की पूजा करने से सभी दुखों और पापों का नाश होता है और व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। मथुरा में गोवर्धन पर्वत के पास इस दिन का दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। भक्त दूर दूर से श्री कृष्ण और गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करने आते हैं। इस दिन गायों और बैलों को सजाया जाता है और उन्हें गुड़ और चना खिलाया जाता है। लोग भक्ति भाव से गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं और जय श्री कृष्ण के जयकारे लगाते हैं। इस दिन तरह तरह के व्यंजन बनाकर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता है और फिर सभी भक्तों में प्रसाद के रूप में उसे बांटा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अन्नकूट का प्रसाद खाने से लोगों को दीर्घायु का वरदान मिलता है और रोग दोष दूर होते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय।